ये है मेरा रूम, भूकंप वाला नहीं है। 3 बच्चों के बाद रूम नहीं युद्ध का मैदान लगता है। ये देखो कैसा लग रहा है मेरा रूम, लग रहा है ना भूकंप आया है। अरे भाई भूकंप नहीं है, ये 3 बच्चों के बाद जब माँ को टाइम नहीं मिलता उसके बाद वाला रूम है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना। इस समय जो मैंने शिफ्टिंग की है ना उससे और मेरा रूम बेहाल हो गया है, लेकिन क्या करें, धीरे धीरे समेटेंगे, एक साथ प्रेशर नहीं ले सकती मैं, अपने आप को भी देखना है। तो ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, एग्जिट फैन ख़राब था तो आपकी ममता दीदी खुद चढ़ गई टांड पे, हस्बैंड ऑफिस में और मैं यहाँ बनी बैठी हूँ इंजीनियर। भगवान जाने कैसे खोलते हैं ये। मैं तो 4 पेज खोलने में इतने पसीने पसीने हो गई कि पूछो मत, खोला ही नहीं जाता और हाथ में इतना दर्द होने लगा, एकदम टाइट स्क्रू था ना, इस वजह से और बड़ी मुश्किल से खोल पाई। जिसका काम उसी को साजे, ये कहावत सुनिए ना, बस वो मेरे पे लागू हो गई थी कि जिसका काम उसी को साजे। लेकिन क्या करे, करना तो पड़ेगा, काम है ना, वही सब काम करना आना चाहिए। और ये देखो सुबह सुबह मैडम जी मेरे साथ उठ गई। अब क्या करें, थोड़ा सा इनके साथ भी टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करी, खेले, इनको दूध पिलाया और इनको पप्पा पास छोड़ के हम चले किचन में। लेकिन इनकी स्माइल देख के तो बिल्कुल जाने का मन नहीं करता, लेकिन किचन में जाना भी ज़रूरी है, कंपलसरी है, ड्यूटी है ना। और फिर इसके बाद सुबह की 6 बजे वाली जो चाय होती, ओह माय गॉड। तो सुबह 6 बजे घर वाले सो रहे हैं और मैं किचन में, पहली चाय वरना दिमाग नहीं चलेगा। फिर सब्जी उब्जी काटी तो ये दूसरी वाली भी उठ के आ गई और एक को दादी के पास छोड़ा और एक को अपने पास रखा और सारे काम कंप्लीट करने लगी। सब्जी काटी, चाय बनाई, दूध गर्म किया, थोड़े मोड़े जो बर्तन थे वो पूरे क्लीन करे और उसके बाद फिर इसको दे के आई, तब तक वो मालिश कर देंगे और मैं अपनी सब्जी छौंक के रोटी बना लूँगी। बस एक छोटा सा ब्रेक मिला है तो फटाफट मैं चाय पी लेती इस ब्रेक में, नहीं तो फिर चाय नसीब नहीं होगी मुझे 11 बजे तक, अगर मैंने इस समय टाइम निकाल के चाय नहीं पी तो ये देखो चाय पीते पीते मेरी सब्जी भी बन गई और मेरा आटा भी लग गया। आटा लगने के बाद थोड़ी देर मैंने उसको रेस्ट के लिए रखा और तब तक मैंने चाय पी ली। तब तक इन लोगों की मालिश हो चुकी थी। जैसे ही मालिश हुई और ये ऊपर आई तो मैंने इनको दूध पिलाया, दूध पिला के सुला दिया। देखो इनकी दादी ने इनके सर के ऊपर कितना तेल रखा है, वो भी गर्मी में। अब देखो असली क्लाइमैक्स, इनका भाई मेरे पास हो गया गलती से। अब ट्विंस को जलन हो रही है, हटो हमारी मम्मी है, बेचारा भाई नींद में और ये दोनों गुंडे ऑपरेशन चला रहे अपना, हटो हटो हटो। आखिर में जीतेगा कौन? ट्विंस ही जीतेंगी भाई मेरी। मम्मी पे कब्जा है इनका जन्म सिद्ध अधिकार जो ठहरा है। बेचारा ये बड़ा वैसा लगता है ना कि आपको एक को दूर करना पड़ता है दूसरे को अपने पास लाने के लिए। 10-15 मिनट मिले हैं जब तक वो सो गई हैं, तो मेरा जो बचा कुचा काम है मैं कंप्लीट करती हूँ और वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, जिससे मेरे दोनों काम हो जाएंगे। मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा, मेरी वीडियोस भी बन जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग नहीं, सबसे बेकार बात ये हुई, आज मेरी बिटिया बड़ी वाली गिर गई बेड से सोते सोते और उसके बाद ऐसे रो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन क्या करें, जब बच्चे बढ़ते बच्चे होते तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती है कि आप कितनी ही कोशिश कर लो उनको बचाने की। जब ट्रोल होते हैं ना, ट्रोलिंग करने लगते हैं ना बच्चे, तब ऐसा कुछ होता ही रहता है बच्चों के साथ। आप कितनी भी कोशिश कर ले बच्चों को संभाल के रखने की, लेकिन वो अपने उससे बाज नहीं आते। तो यहाँ मैंने चुप कराया, फिर इसके बाद इसके पापा ने चुप कराया। ये सब देख के थोड़ा सा फील तो होता है, लेकिन कोई नहीं, इसी का नाम जीवन है। तो जैसे ये चुप हुई तो इसके पापा थोड़ा घुमाने फिराने लगे, तो मैंने भी अपनी पेट पूजा कर ली। पेट पूजा करने के बाद जो मेरा थोड़ा मोड़ा काम था मैंने दूसरी वाली को अपने साथ लेके किया, क्योंकि वो नीचे थी, वो मान नहीं रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे सारा काम कंप्लीट कर लिया। यहाँ सबके लिए खाना बन गया है। सबसे बड़ा टास्क तो अब है बच्चों को खिलाना। 3 बच्चे
100 नखरे। तो ट्रिक ये है, जो हमारे लिए दाल बनाई उसी को थोड़ा मैश किया रोटी के साथ, और उसी को थोड़ा मैश करके सॉफ्ट करके मिक्सी में चला के, अलग से नहीं बनाती वरना 4 बज जाएंगे किचन में, मैं कैसे ही रहूँगी। ये देखो सेम खाना, बस किड्स वर्जन है। और उसके बाद असली ड्रामा तो अब चालू होता है। दही की आखिरी चम्मच और दावेदार 3 ट्विंस बोल रहे हैं, मेरी जुड़वा बच्ची बोल रहे हैं हमारा, इनका भाई बोल रहा है नहीं नहीं मेरा। लेकिन क्या करूं, इनके झगड़े भी तो सुलझाने हैं मुझको ही। तो ये थी मेरी सुबह, नो फिल्टर, नो ड्रामा, नो एवरीथिंग। जो भी था रियल था। बिखरा रूम, टांट पे चढ़ना, दही की लड़ाई, सब रियल था। परफेक्ट लाइफ नहीं है, पर जो भी है रियल लाइफ है, मुझे प्यार है इससे। अगर आप भी मॉम हो या किसी ऐसी मॉम को जानते हो तो ये वीडियो उनके पास पहुंचा दो। कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना, ताकि पता चले कि कितनी शेरनियाँ हैं यहाँ। 5091 फैमिली है, 600 का टारगेट है, प्लीज़ पूरा करा दीजिए। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।